समुंदर की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां नीलिमा नाम की एक जलपरी रहती थी। उसके बाल समुद्री घास जैसे लहराते थे और आंखें मोती की तरह चमकती थीं। नीलिमा बाकी जलपरियों से अलग थी, क्योंकि उसे समुंदर की शांति से ज्यादा इंसानों की दुनिया के किस्से पसंद थे। बूढ़ी कछुआ दादी जब भी जहाज़ों की कहानी सुनाती, नीलिमा सपनों में खो जाती। एक दिन भयंकर तूफान आया। लहरें आसमान से बातें कर रही थीं। उसी तूफान में एक इंसानी नाव टूट गई। नीलिमा ने देखा कि एक युवक समुद्र में डूब रहा है। बिना देर किए वो उसे बचाने आगे बढ़ी। पूरी ताकत लगाकर वो उसे किनारे तक ले आई। युवक बेहोश था, पर जिंदा था। नीलिमा उसे देखती रही। उसे पहली बार किसी इंसान के चेहरे में इतना दर्द और संघर्ष दिखा। जब युवक को होश आया तो नीलिमा समुंदर में छिप गई, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वो जानती थी कि इंसानों की दुनिया उसके लिए नहीं है, फिर भी दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उस दिन के बाद नीलिमा रोज उसी किनारे के पास आने लगी। वो दूर से देखती इंसानों की हंसी, उनका दुख, उनका प्यार। लेकिन जैसे जैसे उसका मन इंसानी दुनिया की ओर खिंचता गया, उसकी पूंछ की चमक कम होने लगी। समुंदर की रानी ने उसे समझाया, जो अपनी जड़ें भूल जाता है, वो अपनी पहचान खो देता है। आखिरकार नीलिमा ने फैसला किया। उसने समुंदर को चुना, क्योंकि वहीं उसकी आत्मा थी। उसने इंसानी किनारे को आखिरी बार देखा और आंसू भरी आंखों से गहराई में लौट गई। आज भी कहा जाता है, जब समुंदर शांत होता है तो कहीं दूर से जलपरी का गीत सुनाई देता है, प्यार, त्याग और अपनी पहचान की कहानी कहता हुआ। रामू एक गरीब लड़का था। पेट की भूख मिटाने के लिए वो गांव-गांव भटकता रहता था। किसी दिन काम मिल जाता तो किसी दिन खाली हाथ सोना पड़ता। एक दिन उसने सोचा कि शहर जाकर कोई काम ढूंढेगा, शायद किस्मत बदल जाए। उसने मुश्किल से कुछ पैसे जुटाए और बाजार पहुंचा। ट्रेन से शहर जाना था, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। सामान के बोझ और खाली जेब ने उसे मजबूर कर दिया कि वो बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ जाए। थोड़ी दूर जाने के बाद टीटी आया। टिकट न होने पर रामू ने बहुत विनती की, अपनी मजबूरी बताई, मगर नियम के आगे उसकी एक न चली। टीटी ने उसे गाड़ी से उतार दिया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा रामू